एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली रिलीज कर दिया है। इस बार फॉर्म भरने के प्रोसेस में कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं, जिन्हें इग्नोर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। छोटी सी भी मिस्टेक आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी होगी तो एडमिशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सीयूईटी का फॉर्म कोई मामूली फॉर्म नहीं है। यही फॉर्म डिसाइड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, कौन सा कोर्स आपको मिलेगा और आगे काउंसलिंग में आपके कौन से ऑप्शंस खुलेंगे। इसलिए फॉर्म भरने से पहले पूरे प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीयूईटी यूजी 2026 का पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो पहले से रेडी रखने हैं और वो मिस्टेक्स जो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम अवॉइड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले सही वेबसाइट पर जाएं। कोशिश करें कि लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही फॉर्म भरें। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में डालकर ही फॉर्म भरें ताकि कोई भी इशू ना आए। ध्यान रखें, सारी डिटेल्स आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.nta.nic.in। होम पेज खुलते ही आपको सीयूईटी यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शो होगी। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे पूरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आदि। इसके बाद इन डिटेल्स को कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपनी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स फिल करनी होगी। फिर आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर दें। अब आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सेट करें। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपनी सारी डिटेल्स वेरीफाई करनी है। अगर किसी भी डिटेल में कोई चेंज करना है तो अच्छे से चेक करके चेंज कर लें। अगर सब सही है तो सारे चेक बॉक्सेस पर क्लिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक करें और फिर सबमिट सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है। ईमेल पर जो ओटीपी आएगा उसे यहाँ डालकर वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ टोटल 12 स्टेप्स होंगे, जिन्हें आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। फिर स्टेट ऑफ डोमिसाइल और कैटेगरी फिल करनी है। मेक श्योर कि आपके पास सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। अगर सर्टिफिकेट अभी नहीं बना तो पहले अप्लाई कर दे और यहाँ नो आई हैव अप्लाइड पर क्लिक करें। यहाँ आपको सर्टिफिकेट का रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेशन डेट और अथॉरिटी नेम डालनी होगी जहाँ आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। कैटेगरी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे क्या आप डायबिटिक हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस रूरल या अर्बन, एनुअल इनकम, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एनसीसी स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद कैप्चा कोड डालें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबिलिटी डिटेल्स का। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ डिटेल्स फिल करनी होगी। मेक श्योर कि आपका यूडीआईडी सर्टिफिकेट टाइम पर बना हो, क्योंकि यहाँ आपको उसी सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालनी होगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो सिंपली नो पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करें। इसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे, आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे सेफ ऑप्शन होता है आधार कार्ड। यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर और नेम शो हो जाएगा। आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना है, फिर कैप्चा कोड डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। अपने 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग आधार कार्ड अपडेट करवा लें, क्योंकि एक बार आधार वेरीफाई हो जाने के बाद चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट है अपार आईडी डिटेल्स। अगर आपके पास अपार आईडी है तो येस पर क्लिक करें और डिटेल्स फिल करें। अगर अपार आईडी नहीं है तो नो पर क्लिक करें और सबमिट एंड नेक्स्ट पर जाएं। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। यहाँ आपको एग्जाम सेलेक्ट करके मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर्स चूज करने होते हैं। मेक श्योर कि आप करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें। इसी स्टेप में ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आपको सब्जेक्ट्स कोर्स एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करने हैं। अब आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेक्शन।
सबसे पहले आपको 10th क्लास डिटेल्स फिल करनी है, जैसे पासिंग स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूल, स्कूल टाइप, एग्जाम स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड, रोल नंबर, स्कूल एड्रेस और पिन कोड। इसी तरह आपको 12th क्लास डिटेल्स भी फिल करनी है। यहाँ रिजल्ट मोड और रोल नंबर ऑप्शन डिसेबल होगा, बाकी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। कैप्चा कोड डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे क्या आप ट्विंस हैं और क्या दोनों एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। येस या नो सेलेक्ट करें। कैप्चा कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ आपको पेरेंट्स में से किसी एक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। कैप्चा कोड डालकर ओटीपी वेरीफाई करना है। यहाँ दोनों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आता है लाइव फोटो कैप्चर सेक्शन। यहाँ इंस्ट्रक्शंस क्लियरली शो होंगे, इन्हें अच्छे से पढ़ लें। मेक श्योर फोटो क्लियर हो, बैकग्राउंड लाइट हो, मिनिमम 80% फेस विजिबिलिटी हो। अगर आपके सिस्टम का वेबकैम सपोर्ट नहीं करता तो QR कोड को अपने फ़ोन में स्कैन करें। फ़ोन में ऑप्शन शो होगा, वहाँ कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करें। कैमरा एक्सेस के लिए अलाउ पर क्लिक करें। करेक्ट पोजीशन में आकर कैप्चर फोटो पर क्लिक करें। अगर फोटो सही से कैप्चर हो गई तो अपलोड पर क्लिक करें। इसके बाद वेबसाइट पर वापस जाकर रिफ्रेश कैप्चर फोटो पर क्लिक करें। फोटो कैप्चर होने के बाद आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर फोटो करेक्ट है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से स्कैन करके रेडी हों। डॉक्यूमेंट्स का नेम और साइज बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड डालें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब फाइनली प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। ये आपका लास्ट चांस है डिटेल्स एडिट करने का। अगर कोई भी मिस्टेक लगे तो इसी स्टेज पर करेक्ट कर लें। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो चेकबॉक्स सेलेक्ट करें, आई एग्री पर क्लिक करें और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अब आता है फीस पेमेंट का फाइनल पार्ट। यहाँ आपको कैटेगरी वाइज फीस पे करनी है। फीस पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका CUET UG 2026 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था CUET UG 2026 का फॉर्म फिलिंग गाइड। मेक श्योर कि आप फॉर्म सही से फिल करें और कोई भी मिस्टेक को करने से बचें। अपने डॉक्यूमेंट्स स्पेशली आधार कार्ड एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और CUET की ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी विजिट करें www.sarvgyan.com।